प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम, आपका शुभ हो, कल्याण हो। यह आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, रस। रस को आप पढ़े ही हैं, पिछला महीने में मैं वीडियो बनाई थी, आप पढ़े होंगे आप लोग, उसमें देखे होंगे वीडियो कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद हैं, रस के कितने अवयव हैं, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सब मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अलग अलग सबका कितने अंग हैं सब लिख दी हूँ और आपको समझा भी दी हूँ। अगर आवश्यकता होगी तो वीडियो आप देख लेंगे। आज मैं आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं के भैया बहनों के पाठ्यक्रम में दो रस हैं, एक है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। तो हास्य रस और करुण रस की क्या परिभाषा है, इसके अस्थायी भाव क्या है, यही मैं आपको पढ़ाऊंगी आज। यह भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं, तो भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, रस की परिभाषा बताई है, विभावानुभाव संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में किसी भी अस्थायी भाव, जैसे मान लीजिए रति नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब इसी तरह से सभी अस्थायी भाव अलग अलग होंगे बच्चों, जितने रस हैं उसी तरह से उसके सबके अलग अलग अस्थायी भाव। अब यहाँ भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, उसे हास्य रस का। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, वीडियो को देखेंगे, देखिए लिखी हूँ, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो, उसे हास्य रस कहते हैं। या निष्पत्ति ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पत्ति, उसे वहाँ हास्य रस होता है। जब उत्पत्ति कहेंगे तो कह देंगे वहाँ हास्य रस होता है। अब हास्य रस का अस्थायी भाव हास, परिहास, प्रसन्नता यह है। मैं उदाहरण भी लिखी हूँ, बिंद के बासी उदासी तपोव्रती, बिंद के बासी उदासी तपोव्रती, महाबीनु नारी दुखारे। बिंद के बासी उदासी तपोव्रती, महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तीयतर तुलसी सो कथा सुनिभे मिनि वृंद सुखारे। है हो शिला सब चंद्रमुखी, है हो शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कुंज दिहारे, परसे पद मंजुल गंज दिहारे। किन्हीं भली रघुनाथ जी करुणा करके कानन को पग उठाए। यह कहा जा रहा है, गोस्वामी जी लिखे हैं कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं सभी लोग उदास हैं। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत सुंदर उदाहरण है। इस सुंदर उदाहरण को आप भूलेंगे नहीं। बिंद के बासी उदासी तपोव्रती, महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी, गौतम तीयतरी, देखिए सब लिखी हूँ, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनिभे मिनि वृंद सुखारे। है हो शिला सब चंद्रमुखी, परसय पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाथ जी करुणा करके कानन को पग उठारे। कह रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं उनके पास पत्नी नहीं है, इसीलिए वो लोग उदास हैं। अब कह रहे हैं कि कैसे विंध्याचल के तपोव्रती महाबीनु नारी दुखारे, बहुत बड़े तपस्वी हैं लेकिन पत्नी के बिना उदास हैं। गौतम तीयतर, जैसे गौतम जी की जो पत्नी अहिल्या थी, उनके छूते उस पत्थर का स्पर्श करते ही प्रभु श्री राम की वह सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसी तरह से गौतम तीयतर सुनिभे मिनि वृंद सुखारे, इसको सुन करके सभी मुनि लोग प्रसन्न हो गए कि है हो शिला सब चंद्रमुखी। यहाँ विंध्याचल पर्वत पर तो जितनी शिला है, पत्थर है, सब चंद्रमुखी
सभी पत्थरों को स्पर्श कर देंगे तो सुंदर सुंदर स्त्री हो जाएंगी। यह उदाहरण आप याद कर लेंगे, वीडियो को देख करके कॉपी में नोट कर लेंगे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत महाबिनु नारी दुखारे। फिर है दूसरा भी उदाहरण दे रही हूँ, बहुत छोटा सा और बहुत यह उत्साह वर्धन वाला है। शीश पर गंगा हंस, शीश पर गंगा हंस, हाशही शीश पर गंगा हंस, भूजनी भुजंगा हंस। शीश पर गंगा हंस, भूजनी भुजंगा हंस, हाशही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा मतलब जो नंगे केवल मृग छाला बांध के रहने वाले शिव जी के विवाह में उनके शीश पर गंगा हंस रही और गले में सर्प हंस रहे हैं। शीश पर गंगा हंसे, भूजनी भुजंगा हंसे, हाशही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह दोनों में से कोई एक उदाहरण आप या हास्य रस के लिए याद कर लेंगे। बहुत आपका उत्साह वर्धन, बहुत हंसी हंसी में, बातों बातों में याद हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत सरल उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ। दोनों में से कोई भी एक उदाहरण आप याद कर लेंगे। अब हम लोग वीर रस के बाद, हास्य रस के बाद हम लोग करुण रस। अब दुख की बात आ गई यहाँ, क्योंकि हमारे मन संचारी भावों की संख्या 33, हमारे हृदय में 33 संचारी भाव हैं, तो समय परिस्थिति के अनुसार हम बदलते रहते हैं। अब परिभाषा यही रहेगी बच्चों। अब यहाँ हम लिखेंगे, जब हृदय में हास की जगह पर क्या लिखेंगी, हास को हटा देंगे, लिख देंगी करुण नामक। करुण रस है ना, तो करुण नामक करुण या शोक नामक अस्थायी भाव। करुण शोक दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, शोक भी लिख सकते हैं। लिखती हूँ दोनों, देखिए भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हृदय में जब शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम करुण रस का। समझ में आ गया बच्चों? ध्यान दीजिए बहुत एकदम वेरी केयरफुली। भाव विभाव, भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम करुण रस का। यहाँ हम भाव विभाव बच्चों सब में रहेगा, केवल अस्थायी भाव बदल जाएगा। जैसे अभी मैं हास्य लिखी थी तो हास्य रस का हास था, करुण रस का शोक हो गया। उसी तरह से सब में, जैसे श्रृंगार है तो रति हो जाएगा, वीर है तो उत्साह हो जाएगा। परिभाषा सब एकदम यही रहेगी, परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं। चाहे आप किसी भी रस की परिभाषा दे रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। केवल जब भी आप अस्थायी भाव परिवर्तित करेंगे, जितने रस हैं उसके उतने अस्थायी भाव हैं। अब हम आप अस्थायी भाव, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। अब यहाँ हम आपको उस समय का उदाहरण दे रही हूँ। शोक उसका, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है और शोक से शुरू भी हो रहा आपका उदाहरण है। यह प्रभु श्री राम जब वन को चले जाते हैं, दशरथ जी किसी तरह से उनको जाने का आदेश को ठीक से देते नहीं हैं, वह इशारे ही करते हैं और रो रो करके उनका अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब उसी समय शोक विकल सब रोवहि रानी, ध्यान से सुनिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तरुवारहि वारा। भूमि तर भूमि के नीचे गिर जा रहे हैं। शोक विकल सब रोवहि, फिर से सुन लीजिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तरुवारहि वारा। अर्थात बार बार भूमि पर, जमीन पर गिर जा रही हैं। शोक से तीनों रानियां जो हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां क्या हो गई हैं? शोक से विह्वल हो गई हैं।
तो यहाँ यही शोक, करुण रस का जो अस्थाई भाव है शोक, और इस शोक से याद करेंगे तो यह बहुत अच्छा उदाहरण है। वैसे और भी उदाहरण है, मणि खोवे भुजंग सी, मणि खोवे भुजंग सी, जननी फनसा पटक रही, जननी फनसा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, तूने क्या किया न्याय तुमने जगदीश। यह श्रवण कुमार की माता जब रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, राजा दशरथ जी के शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार आहत हो गए हैं, उस समय का यह उदाहरण है। मणि खोवे भुजंग सी, जननी फनसा पटक रही शीश, जननी फनसा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। हे ईश्वर, आज मुझे अंधी भी बना दिए, और तुम मेरे साथ क्या न्याय किए कि मेरे एकलौते पुत्र, एकमात्र जो सहारा था, उसको भी तुमने आज छीन लिया। तो दोनों में से कोई एक उदाहरण आप जरूर याद करेंगे, और रस के लिए मैं एक वीडियो और भी भेज दूंगी। इसके साथ जो आप रस की परिभाषा और रस के कितने भेद हैं वह वीडियो और ये दोनों साथ में देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर उस वीडियो से नोट किए होंगे तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप जो हास्य रस और करुण रस की अस्थाई भाव और परिभाषा उदाहरण आप जरूर नोट करेंगे। धन्यवाद। हमारे बच्चों का पढ़ने में मन लगे, ईश्वर से ही, माँ शारदे से ही कामना है। शेष अगले वीडियो